मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की न्याय यात्रा से पहले गृह मंत्री अमित शाह ग्वालियर के दौरे पर हैं। कहा जा रहा है कि ये दौरा बेहद अहम है। इसमें अमित शाह एक बार फिर से लोकसभा चुनाव को लेकर संगठन में कसावट के लिए आ रही हैं। ग्वालियर में वे बीजेपी क्लस्टर मेंबर्स और प्रभारियों की मीटिंग लेंगे, जिसमें मुरैना, भिंड, ग्वालियर और गुना संसदीय क्षेत्र के 400 से ज्यादा नेता और कार्यकर्ताओं को संवाद के लिए बुलाया गया है। अमित शाह के दौरे से पहले ग्वालियर चंबल की सियासत भी गर्मा गई है। बीते विधानसभा चुनाव की तर्ज पर अब गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा चुनाव की कमान फिर से संभाल ली है। अमित शाह ग्वालियर के दौरे पर 25 फरवरी को आने वाले हैं। सबसे पहले वो ग्वालियर बीजेपी के क्लस्टर की बैठक लेंगे, जिसमें ग्वालियर चंबल लोकसभा की चारों लोकसभा सीटों की प्रबंध समितियों की बैठक होगी। अमित शाह का पूरा फोकस लोकसभा चुनाव में उसी रणनीति पर होगा जो उन्होंने विधानसभा चुनाव में अपनाई थी। बीजेपी का दावा है इस बार 370 का नारा है। प्रदेश की 29 और ग्वालियर चंबल की चारों सीटें बीजेपी के खाते में होंगी। अमित शाह कोई मॉडल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का मॉडल पहले से ही फिक्स है। अमित शाह जी एक कार्यकर्ता हैं। देश के गृह मंत्री होने के साथ साथ वो एक कार्यकर्ता हैं और एक सफल कार्यकर्ता हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव, गुजरात के चुनाव, दुनिया भर के चुनाव में उन्होंने हमको जीत दिलाई है। तो वो आ रहे हैं तो स्वाभाविक है कि कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। हमारा मार्गदर्शन करेंगे, हमारे लिए जो टारगेट्स हैं, वो लक्ष्य हैं, वो तय करेंगे और कार्यकर्ता जी जान से जुट जाएगा उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। कांग्रेस तो कह रही है कि अधिकारियों को धमकाने आ रहे हैं चुनाव से पहले। कांग्रेस का क्या है, कांग्रेस कुछ भी कह सकती है। कल कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में बड़ी भीड़ में एक पत्रकार को पिटवा दिया होता, उसकी लिंचिंग हुई थी। उस पर आपने कांग्रेस सवाल पूछना चाहिए। जिस कांग्रेस के पास कोई नीति नहीं है, कोई नीयत नहीं है, कोई नेतृत्व नहीं है, उस कांग्रेस की बातों को आप सीरियसली लेना बंद करें। ग्वालियर चंबल लोकसभा क्लस्टर की चारों लोकसभा सीटों की प्रबंध समितियों के साथ मुरैना, भिंड, ग्वालियर और गुना संसदीय क्षेत्र के 400 से ज्यादा नेता और कार्यकर्ताओं को संवाद के लिए बुलाया गया है। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 से पहले अमित शाह के मध्य प्रदेश दौरे को लेकर कांग्रेस आग बबूला हो रही है। कांग्रेस का आरोप है कि अमित शाह लोकसभा चुनाव को देखते हुए ब्यूरोक्रेट्स पर इलेक्शन प्रेशर बनाने आ रहे हैं। कांग्रेस ने चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन का हवाला देते हुए बीजेपी पर लोकसभा इलेक्शन में धांधली करने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। देश के गृह मंत्री हैं, उनका स्वागत है, मध्य प्रदेश में आ सकते हैं, लेकिन वो 3-4 बातों के लिए बड़े प्रसिद्ध हैं। एक, उनको चाणक्य बुलाया जाता है। अधिकारियों को, प्रशासन को डराने धमकाने में एक्सपर्ट हैं और चुनाव में धांधली और षड्यंत्र कराने में भी एक्सपर्ट हैं। जैसा कि अभी हम चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हमने देखा कि वोट कांग्रेस और आप पार्टी के ज़्यादा थे और मेयर का प्रत्याशी जीतता है बीजेपी का। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह लोकतंत्र की हत्या है। सरासर नज़र आ रहा है कि जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के जो वोट हैं उनको निरस्त किए जा रहे हैं और बीजेपी को चुनाव जिताया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी के मेयर को हटाकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के मेयर को चुना। तो यहाँ मध्य प्रदेश में आ रहे हैं तो अमित शाह जी का जो काम है वो वही करेंगे। चूँकि गृह मंत्री हैं तो उन्हें देश की चिंता होनी चाहिए। मणिपुर 6 महीने से जल रहा है। कई हत्याएं हो चुकी हैं, वहाँ महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया जा रहा है। तो अमित शाह जी और मोदी जी को मणिपुर भी जाना चाहिए। और एक और बात, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी ने कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में गारंटी दी थी कि 450 रुपये में गैस का सिलेंडर दिया जाएगा। 2700 रुपये में किसानों से 2700 रुपये प्रति क्विंटल में किसानों से गेहूं खरीदा जाएगा। 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदी जाएगी। 3000 रुपये प्रति महीना लाडली बहनाओं को दिया जाएगा। तो इस तरह की गारंटी विधानसभा चुनाव में दी थी, वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। तो इसलिए लोकसभा चुनाव के लिए आ रहे हैं तो पहले जो आपने गारंटी दी थी उनको पूरा करें। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर कांग्रेस में बेचैनी इसलिए भी है क्योंकि राहुल गांधी की न्याय यात्रा 2 मार्च को राजस्थान से मध्य प्रदेश में एंटर होने वाली है। सबसे पहला जिला मुरैना, ग्वालियर रहेगा। इसके बाद यात्रा आगे का सफर करेगी, लेकिन उससे पहले लोकसभा चुनाव की तैयारियों के जरिए बीजेपी का फोकस राहुल की न्याय यात्रा को फेल करवाने के लिए प्लान तैयार करना है। हालांकि बीजेपी कहती है जहां जहां राहुल गांधी की यात्रा जाती है उसके परिणाम बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित होते हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 करीब है। ऐसे में सत्ता पाने के लिए राजनीतिक बिसात बिछना शुरू हो गई है।